Welcome to Imbibe. This is Kajal Singh, your zoology expert, and I hope my biohackers are doing awesome. How are you all? Yes, so here we are to study a very important thing जो कि सबको डायग्राम बनाने तो आ जाती है बट उसका थ्योरी अभी भी आई एम वेरी श्योर एंड यू ऑल्सो बी ऑनेस्ट बताना मुझे कि किस किस को एक्चुअली पता है कि ये ग्राफ ऐसा क्यों आता है. यस तो आज जो है हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे. यस एंड इसका ग्राफ स्टडी करेंगे कि आखिर कैसे जो है ये ग्राफ बन रहा है और ये ऐसा क्यों बन रहा है. ठीक है, वी विल स्टडी दैट इन डिटेल एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू मस्ट हैव नॉट सीन this explanation anywhere else, and that's why I think that this video deserves a thumbs up and also share it to your friends. Make sure you do so that rest everyone will also get a clear concept. रट्टा नहीं मारना है, हमें समझना है. yes तो ये ECG जो है फ्रॉम द सर्कुलेशन चैप्टर है. बाकी जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं, मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, हाय गाइस, माई सेल्फ काजल सिंह. यस एंड अगर आपको मेरे लाइव लेक्चर्स अटेंड करने हैं तो मेरे लाइव लेक्चर्स नीट पे होते हैं. यस जूलॉजी के, और मंडे टू फ्राइडे होते हैं. 11th का भी मंडे टू फ्राइडे चलता है, 12th के भी टॉपिक्स होते हैं. तो 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स होते हैं 5 PM को और 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक होते हैं 8 PM को. सो मेक श्योर करिएगा अगर आपको लाइव लेक्चर अटेंड करना है आप जरूर अटेंड करें. बाकी तो आपको एवरी सिंगल डे ये CBSE चैनल पर ये CBSE चैनल पर आपको रेगुलरली 11th एंड 12th के इसी तरीके से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स में कवर कराते रहूंगी, जिसके साथ हमारा थ्योरी भी कवर होता रहेगा. ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो है कंटिन्यूसली, जैसे आपको आज अगर 11th मिला है कल 12th मिलेगा. ठीक है, तो जल्दी से NCERT खोल लीजिए सब लोग, पेज नंबर 201 एंड फिगर नंबर 15.3. Please everybody get your notebooks, get your pen, pencil, highlighter. Yes, आपके NCERT and these are the topics. नोट करो. वैसे तो इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है, आपने पिछले सेशन देखा होगा तो बहुत सारा टॉपिक था, है ना. इसमें ज़्यादा है नहीं, बट हाँ समझने के लिए बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो हम अच्छे से इसको डिटेल में जो है अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर ये जो हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, वी नो दैट दिस इज नथिंग बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. यस, ये जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. देयर इज वन मोर टर्म जिससे बहुत कंफ्यूजन होता है सबको, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. बेटा वो जो है ग्राफ है तो मैम ये तो ग्राफ है ना, नहीं, वो ग्राफ जो है दैट इज एक्चुअली द मशीन विच यू यूज to check your heart conduction system. yes और ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, this is the graphical representation जो आज हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो प्लीज वो जो कंफ्यूजन है वो दिमाग से निकाल दो सब लोग और आ जाओ, हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली ये जो है, पहले ये समझने के लिए हम एक ना सिंपल सा हमारा बेसिक सा हार्ट बना लेते हैं. ठीक है, एकदम बेसिक सा. तो हमें पता है कि ये हमारा इस तरीके से एट्रिया आता है. ठीक है, और हमारा ये यहाँ से इस तरीके से वेंट्रिकल आता है और यहाँ से बड़ा वाला वेंट्रिकल आता है. क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड में बड़ा वाला वेंट्रिकल आता है. ठीक है, बेसिक हार्ट बना रहे हैं, नॉट द एक्चुअल हार्ट. ठीक है, ये यहाँ पे हमने छोटा चेम्बर बना दिया एक एट्रिया का, और जो है यहाँ पर भी एक और एक छोटा चेम्बर आ जाता है एट्रिया का. डन. यहाँ पे हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है बाइकस्पिड वाल्व. सॉर्टेड. ठीक है, यहाँ पर अब एक आ जाएगा हमारा. यहाँ पे साइनोएट्रियल दिखाना है तो ऐसे बना देना ताकि डिफरेंस दिखे. साइनोएट्रियल बोल रही है, इंटरएट्रियल सेप्टम दिखाना है. यहाँ पर आप बनाएंगे आपका वेंट्रिकल. अरे रुको, गलत बना दिया मैंने. यहाँ पर आप बनाएंगे आपका वेंट्रिकल. ठीक है, जो यहाँ पे खत्म होगा. एक वेंट्रिकल बन गया आपका. अब आप बनाएंगे दूसरा वेंट्रिकल. ये आपको इस तरीके से बनाना है, आप इस तरीके से बना सकते हैं, वरना आपको जो है अरे सॉरी एवरीबडी. ये आप यूजुअली सबको ऐसे ही बनाने की आदत है तो ऐसे ही बना देना आप लोग, और दूसरा वाला वेंट्रिकल भी इधर ही बना देना, लेफ्ट वाला वेंट्रिकल. आप बोलोगे यार इसमें इतना जगह कैसे छोड़ा है, क्योंकि ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, इसमें मोटा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये इनडायरेक्टली हमको समझ जाएगा कि हाँ ये जो है मोटा वाला लेफ्ट वेंट्रिकल है.
जो है लेफ्ट वाले साइड का है। तो लेफ्ट वाला साइड हमेशा मोटा रहेगा, राइट वाला साइड पतला रहेगा। ये बेसिक डायग्राम है, ये हार्ट का डायग्राम नहीं। हार्ट का डायग्राम हम किसी और सेशन में करेंगे, ठीक है। ये बेसिक डायग्राम है ताकि आपको जो है समझ जाए कि ईसीजी हमको कैसे बनाना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कैसे करना है, वो समझ में आने के लिए आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड वी नो दैट ये करने के लिए हमारे पास होता है हमारा कंडक्शन सिस्टम। हमारा कंडक्शन सिस्टम होता है हार्ट में। तो यहां पर देखो, आपका जब ईसीजी आप बनाना चालू करते हो तो एक पहले आपने एक सिंगल लाइन बनाना है जिसको कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। ये ऐसे सिंगल लाइन बनाना है। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है ये आपका। अब क्या होगा, अब देखो साइनोएट्रियल नोड ना कॉन्ट्रैक्शन चालू करता है। हमें पता है कि हमारे पास इधर जो है एक साइनोएट्रियल नोड होता है, यहाँ पर हमारे पास एक एवी नोड होता है, बराबर। तो हमें पता है हमारा साइनोएट्रियल नोड जो SA नोड है वो कॉन्ट्रैक्शन चालू करता है, पूरे एट्रिया में देता है कॉन्ट्रैक्शन, और इवन एवी नोड को भी कॉन्ट्रैक्शन देता है। इस तरीके से आपका साइनोएट्रियल नोड कॉन्ट्रैक्ट करता है। हमेशा याद रखना, आपका जो इलेक्ट्रोड्स आपके बॉडी पे लगाया जाता है इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को नोट करने के लिए, वो हमेशा ये एपेक्स वाले साइड पे पॉजिटिव होगा, यस, और यहाँ पर नेगेटिव होगा इलेक्ट्रोड, ठीक है। इस तरीके से आपने समझना है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, ताकि आपको ग्राफ भी उस तरह से मिले। अब हमेशा समझना, जब जब आपको जो है, यस, जब जब आपको पॉजिटिव दिखेगा इलेक्ट्रोड, जब जब आपको कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा पॉजिटिव साइड पे आते हुए, तब तब आपको पॉजिटिव ग्राफ मिलेगा ऊपर के साइड। जब जब आपको दिखेगा कॉन्ट्रैक्शन उस तरफ जा रहा है नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, तब तब आपको नेगेटिव डिफ्लेक्शन मिलेगा, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अभी तक ये पता नहीं था तुम लोग को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है, अब जैसे मैंने बोला ये साइनोएट्रियल नोड पूरा कॉन्ट्रैक्शन भेज रहा है, देखो नीचे की तरफ, है ना, पूरा ऐसे। अगर मैं इसका वेक्टर बनाऊं, क्यूमुलेटिव वेक्टर है ना, थोड़ा मैथ्स भी पढ़ रहे हैं हम लोग, अगर इसका हम कॉमन वेक्टर बनाएंगे तो ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो हमें एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलेगा। इसीलिए हमें जो पहला ग्राफ मिलता है, यस, ये थोड़ा रेस्ट करके ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलता है, जिसको हम कहते हैं हमारा पी वेव। ये PQRS कुछ मीनिंग है क्या, कुछ फुल फॉर्म है क्या? नहीं, ये सिर्फ अल्फाबेट्स दिए हैं। ये हमारा आ गया पी वेव। अब क्या होता है, ये पी वेव आया और फिर एक थोड़ा सा पॉज आता है, थोड़ा सा पॉज आता है। ये पॉज क्यों है, क्यों दिया है ये पॉज? ये पॉज इसलिए दिया है क्योंकि अब जो है ना कुछ कुछ यहाँ पे जो डिफ्लेक्शंस है वो यहाँ पर इम्पल्स एवी नोड पे आके रेस्ट कर लेता है, ठीक है। कहाँ पर? एवी नोड पे आके थोड़ा टाइम रुका रहता है, ठीक है, इसीलिए हमें थोड़ा सा एक पॉज मिलता है। अब ध्यान देना, अब जो है क्या होगा कि अब एवी नोड जो है ना यहाँ पर एक बंडल ऑफ हिस के पास कॉन्ट्रैक्शन भेजता है, ठीक है, इसीलिए ये थोड़ा पॉज रहता है, ओके, ये थोड़ा पॉज होता है और फिर ये जो है बहुत क्विक डिफ्लेक्शन होता है। ये बंडल ऑफ हिस आपके पूरे पर्किंजे फाइबर्स को डिफ्लेक्ट करता है। तो सबसे पहला जो होता है ना डिफ्लेक्शन जो स्टार्ट होता है, यस, ताकि वो जो है कॉन्ट्रैक्ट करे। अब देखो डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन समझने का भी एक बेसिक तरीका है, ठीक है। यहाँ पर ये पी वेव हम कहते हैं कि ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन है, वी कॉल इट एज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज एट्रियल depolarization. Now why it is depolarization? देखो हमारा जो स्टेटस है इम्पल्स का, यस, ये इस तरीके से है। अंदर वाला साइड कैसा होगा, सारा का सारा अंदर वाला जो साइड होगा वो आपका नेगेटिव होगा, पोलराइज स्टेट। ये आपका अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव, ये ऐसा ना पोलराइज स्टेट में रहता है। अब ये पोलराइज से, यस, जब ऐसे नोड कॉन्ट्रैक्शन चालू करता है तब क्या हो जाता है, ये देखो, ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल। अब क्या होगा, अब ये डीपोलराइज हो जाएगा। अब मेरा जो है अंदर का जो नेगेटिव था ना, अब ये पॉजिटिव होने लगेगा, ठीक है, आगे का नेगेटिव है, ये अंदर का अब पॉजिटिव होने लगेगा। मतलब अब ये धीरे 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 पॉजिटिव होते जाएगा सारा,
तो ये क्या हो गया, ये मेरा डीपोलराइजेशन हो रहा है। ये नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ, ये पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ, ये पॉजिटिव के साइड डीपोलराइजेशन होता रहा है, इसलिए मुझे एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखेगा। इज दिस क्लियर? यस, ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखेगा ऊपर की तरफ। गॉट इट? यस। अब क्या होगा, अब देखो ये पूरा कितने टाइम का हो रहा है, 0.1 सेकेंड्स तक। डन? एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब ये एबी नोड ना, अगर आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे और अगर इसका देखेंगे, सबसे पहले ना ये राइट साइड पे थोड़ा डिफ्लेक्ट होता है, जो आप देख सकते हो नेगेटिव के ऊपर जा रहा है ना। इसीलिए यहाँ पर हमको एक क्विक छोटू सा जो है क्यू वेव दिखता है, छोटू सा एक क्यू पॉइंट मिलता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्यू पॉइंट। यस, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्यों? ये इसीलिए हमारा क्यों हुआ बिकॉज अब ये धीरे धीरे जो है ना यहाँ पर मेरे राइट साइड में जा रहा है डिफ्लेक्शन मेरा। ठीक है, एरो ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट। यस, और इसमें क्या होगा, वापस से पूरा पूरा मेरा वेंट्रिकल्स भी डीपोलराइज होगा ठीक इसी तरीके से। तो मेरे वेंट्रिकल्स में भी मुझे क्या देखने मिलेगा, यस, कि ये जो है पूरा वेंट्रिकल मेरा धीरे धीरे डीपोलराइज हो रहा है। पहले तो राइट साइड में जाता है और फिर क्या होता है, देखो फिर ये पूरा परकिंजे ना उसको फटाक से भेजता है। अब परकिंजे की वजह से क्या हो जाता है, अब मेरा पूरा डिफ्लेक्शन ऐसे फैल रहा है, ऐसे मेरे पूरे वेंट्रिकल्स में फैल रहा है, मेरे वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए। इसीलिए एक बहुत लंबा पॉजिटिव स्पाइक आता है जो मुझे देता है आर। लंबा सा पॉजिटिव स्पाइक आता है जो मुझे देता है आर पॉइंट। यस, और ये आर पॉइंट के बाद फिर क्या होता है, देखो आर पॉइंट के बाद अब मुझे क्या करना है, ये मेरा हो गया है ना, यहाँ पे मेरा डीपोलराइजेशन हो गया। और ये डीपोलराइजेशन जब ये वापस से पोलराइजेशन इसका जा रहा है ना, तो ये वापस है, अब जो क्या हो जाएगा, ये जो सारे पॉजिटिव हो गए थे, यस, ये सारे के सारे जो पॉजिटिव हो गए थे अब ये नेगेटिव होना चालू हो जाएंगे यहां से। यस, ये सारे के सारे नेगेटिव होना चालू हो जाएंगे, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, सेम है, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल। अभी क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, वापस से यहां से, देखो यहाँ पे पॉजिटिव होते जा रहा था, अब ये डीपोलराइज से वापस से जो है नॉर्मल स्टेट में आ रहे हैं। यस, नॉर्मल स्टेट में आ रहे हैं, जिसकी वजह से अगर मैं फ्लो देखूंगी ये पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड पे जा रहा है, नेगेटिव साइड पे, इसीलिए मुझे नेगेटिव डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो वापस से मुझे ये जैसे क्यू नेगेटिव डिफ्लेक्शन मिला ना, ठीक उसी तरीके से मेरे को वापस से एस भी नेगेटिव डिफ्लेक्शन मिलेगा, पी क्यू आर एस। ये बन जाता है मेरा पूरा का पूरा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब बेस्ट पार्ट समझने के लिए कि ये जो डीपोलराइजेशन है अब ये वापस से रीपोलराइज होगा, यानी अब मुझे वापस से ये ऐसा चाहिए। ठीक है, अब मेरा क्या है, पूरा का पूरा डीपोलराइज्ड है। तो देखो मेरा पूरा पूरा डीपोलराइज्ड स्टेट कैसा दिखेगा, अंदर सब पॉजिटिव होगा और यहाँ पे बाहर सब नेगेटिव होगा। ये मेरा क्या है, ये मैंने बनाया है मेरा कंप्लीट डीपोलराइज्ड स्टेट, है ना। अब मुझे डीपोलराइज स्टेट से वापस से अगर नया साइकिल चालू करना है तो पहले मुझे इसको पूरी तरह से रीपोलराइज करना पड़ेगा। ये डीपोलराइज को मुझे पूरी तरह से रीपोलराइज करना पड़ेगा, उसको मैं कहती हूँ रीपोलराइजेशन। एंड आई कैन क्लियरली सी इसमें क्या हो जाएगा, यस, ये अगर आप देखोगे और ये ग्राफ सेम सेम है, ये इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, यस, ये देखो ये सेम है ऑलमोस्ट, कि मैं पूरा रीपोलराइजेशन करूंगी इसका, तो इसका रीपोलराइजेशन करने के लिए अब वापस ही ये नेगेटिव 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 होना चालू हो जाएगा। यस, जिसके वजह से अगेन आई विल गेट अ पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। व्हाई? बिकॉज माय डायरेक्शन इज टुवर्ड्स पॉजिटिव। यस, वैसे इतना पॉजिटिव नेगेटिव पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मेरे को एक बेसिक समझाना था कि किस तरीके से आपका ये जो है ग्राफ बनता है। अगर आपको ये समझ में आ गया वेल एंड गुड, बट मेन थिंग है कि आपको इसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ये वापस से एक थोड़ा पॉज लेके ना टी वेव आ जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीबडी? यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वापस ये नेगेटिव नेगेटिव, ये उधर पॉजिटिव 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 होने लगेगा, हाँ या ना? इज दिस क्लियर एवरीवन? ये डीपोलराइज से वापस से रीपोलराइज होने के लिए
आपका वापस से एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखेगा जहां पर वापस से पूरा आपका क्या हो जाएगा, सारे के सारे रिलैक्स हो जाएंगे, रीपोलराइज हो जाएंगे. तो दिस विल बी योर वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन. समझ में आया? दिस बिकम्स योर PQRST वेव. यस, अगर इसको एक बार हमको करना है तो कैसे करेंगे? ये हमारा आ गया आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. ये थोड़ा गैप देके हमने पहले बनाया P वेव, फिर थोड़ा गैप दिया, फिर QRST. डन. अरे ये वैसे साथ में ही बनाना था, मैंने बहुत नीचे हो गया. रुको. आइसोइलेक्ट्रिक, ब्रेक, P वेव, ब्रेक, QRS, ब्रेक, T. This is your ECG डायग्राम विच यू हैव टू रिमेंबर. और इसी के साथ साथ आपका कंडक्शन भी आपको इजी हो गया याद करने के लिए, है ना. अब इस पे आप थ्योरी लिखिए, इसको लेबल करके अच्छे से थ्योरी लिखिए. इट विल गिव यू अ बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ECG. ओके, नाउ व्हाट ऑल क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर. आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रोड्स कितने लगाते हैं, कहाँ कहाँ लगाते हैं, है ना. आप वो थ्योरी पे ध्यान दीजिए. यस, आपका डायग्राम कंडक्शन सिस्टम भी हम आगे करेंगे, जहां पर हम बहुत डिटेल में वापस से ये चीज रिपीट करेंगे. अगर आपको ये चीज नहीं क्लियर हुई होगी, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट मैम वी नीड अ रिविजन इन अ डिफरेंट वे. तो मैं और अलग तरीके से आई कैन एक्सप्लेन यू गाइज जब हम लोग कंडक्शन सिस्टम करेंगे, ठीक है. सो बाकी उसके लिए अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू अटेंड द लाइव लेक्चर्स, why is this happening? If you want to attend the live lectures, yes everyone, so you can join the Imbibe app. Yes, and it is absolutely for free. You can go on the NEET section. Imbibe live classes जब आप ओपन करोगे देखोगे यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है. ऑल यू हैव टू डू, जिसका भी लेक्चर आपको अटेंड करना है जस्ट जाओ और उसको रजिस्टर कर लो. दैट्स इट. एंड आई होप टू सी यू गाइज इन लाइव लेक्चर्स. अगर टाइमिंग्स आपने नोट नहीं किए हैं अभी तक, अगर आपने टाइमिंग्स अभी तक नोट नहीं किए हैं तो प्लीज नोट कर लो. मेरे नीट के जो लाइव लेक्चर्स के टाइमिंग है, 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स जाते हैं 5 PM को, और हमारे 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स जाते हैं 8 PM को, और ये जाता है पूरा मंडे से फ्राइडे. Yes, apart from that आपको यहाँ पर डायग्राम सीरीज तो मिलती ही रहेगी. So please make sure that you do like it, do share it with your friends, and do come for the live section. Yes, apart from that, if you guys have any doubt, you can connect with me on Telegram channel. Just search my name on Telegram, or you can try to find me on the Imbibe Telegram channel, and you can ask the doubt. Yes, tag it, ask your doubts, let me know in the comments below. If you're not getting the Telegram channel, I'll help you guys with that. Okay, chalo, that's it guys. Thank you so very much. Let's see you in next lecture. Till then, tatas, bye-byes, take care. Please do come for the live session and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.